हेलो स्टूडेंट्स, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आ सकता है। तो एग्जाम्पल नंबर 22 देखते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स हो गया। तो देखो, ई पावर एक्स आपको जहां भी दिखे बाहर, तो ई पावर एक्स से रिलेटेड हमारे पास एक आइडेंटिटी है। तो सबसे पहले आप देखना कि ये आइडेंटिटी इसमें लग रही है या नहीं लग रही। नहीं लगेगी तब हम दूसरे पे जाएंगे, बट लग रही है तो हम इसको पहले उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दी कि अगर कोई एक इंटीग्रेशन में ई पावर एक्स है और दो फंक्शन ऐसे हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन वहाँ पर मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर आपका हो जाता कि एक्स है और यहाँ पर आपका एक्स का नहीं, एक्स स्क्वायर लेते हैं, उसका डिफरेंशिएशन 2x यहाँ पर है, तो आपका सिंपल सा यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखो, ई पावर एक्स से ई पावर एक्स तो है, क्या आप यहाँ पे ऐसा कुछ देख रहे हो कि उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर है? तो देखो, इन दोनों को अगर मैं देखूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन 2x होता है, और 1/x+1 का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं है। तो क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। तो पहले हम उसको करके देखते हैं। तो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स, नीचे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो मैं ऊपर भी एक्स प्लस वन बनाने की कोशिश करती हूँ। तो एक्स प्लस वन कैसे बनेगा भाई? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो अगर ये यहाँ पे वन स्क्वायर हो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ये वाला चीज़ यहाँ पे होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि मुझे यहाँ पर एक्स प्लस वन नीचे है तो ऊपर भी मुझे एक्स प्लस वन मिल जाएगा, तो एक कुछ कैंसिल करके मेरा कुछ काम बनेगा। तो मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक प्लस कर देती हूँ, यानी कि प्लस वन तो यहाँ पे पहले से है ना, एक मैंने माइनस वन किया, एक प्लस वन किया, और एक प्लस वन यहाँ पहले से, भाई ये पहले से, ये पहले से, ये दोनों मैंने किया है, और नीचे हमने एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कर दिया, और ये डी एक्स हो गया। बड़े मार्क के क्वेश्चन आएंगे ना, वो इतने ईजी नहीं आएंगे कि एकदम से इजीली आप आइडेंटिटी वहाँ लगा लो। इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे ट्रिकी, जहाँ चेंज करना पड़ेगा। तो अब मैंने इस वन को मैं वन स्क्वायर कर देती हूँ, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स हो गया, और ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, इसको सेपरेट कर देते हैं इस ब्रैकेट, क्योंकि दो फंक्शन चाहिए ना यहाँ पे, तो एक मैंने फंक्शन को यहाँ लिख दिया, प्लस वन क्या हो जाएगा, 2/x+1 का होल स्क्वायर, और ये डी एक्स हो गया। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, प्लस 2/x+1 का होल स्क्वायर डी एक्स हो गया। तो देखो, एक से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस 2/x+1 का होल स्क्वायर, और ये आपका डी एक्स हो गया। अब ये एफ एक्स है और ये एफ डैश, क्यों? क्योंकि देखो, मुझे फॉर्मूला पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्या होता है, तो माइनस का 1/x स्क्वायर होता है, माइनस का 1/x स्क्वायर ही आता है वहाँ पे। जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स की पावर माइनस वन ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं, तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि इस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है, ये एक्स है तो ये इसका होल स्क्वायर आ रहा है। तो बस इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हाँ ये चीज़ डिनोमिनेटर का मिल रहा है तो न्यूमरेटर का तो हो ही जाएगा। तो सीधा आप ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी करके आप अपना आंसर लिख सकते हो। अब मुझे तो दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लेट हम करते हैं कि एफ एक्स जो है वो हमारा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है। अभी एफ डैश एक्स निकालो, यानी कि आप यहाँ पे डी बाई डी एक्स करो, इसका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो कैसे होता है, यू अपॉन वी वाले फॉर्मूले से, यू अपॉन वी का डी बाई डी एक्स करते हैं तो क्या आता है, वी स्क्वायर फिर वी यू डैश माइनस यू वी डैश, यही होता है भाई। वी को ऐसे रखो, यू का डिफरेंशिएशन करो, फिर यू को एज इट इज रखो, वी का डिफरेंशिएशन करो, बीच में माइनस का साइन है तो ऑर्डर भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो डिनोमिनेटर वी का स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर आप यहाँ पे वी को एज इट इज रख लो, और इसका डिफरेंशिएशन, तो एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, वन, फिर माइनस, फिर यू को एज इट इज रख लो, यू यानी एक्स माइनस वन को एज इट इज, और वी का डिफरेंशिएशन एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन। इसको सॉल्व करो, एक्स प्लस वन माइनस अंदर लेके गए, माइनस एक्स प्लस वन, ये दोनों इसके साइन चेंज हो जाएंगे, और नीचे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, वी स्क्वायर है, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो वन प्लस वन टू अपॉन एक्स
2/x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इसका मतलब ये हमारा f(x) है और ये हमारा यहाँ पर f'(x) है। वो क्या है, 2/x+1 का होल स्क्वायर। ये f(x) है, ये f'(x) है। तो बस डायरेक्ट हमारे फॉर्मूले से लिख लो। जो इंटीग्रेशन हो कितना हुआ, e⁻x f(x), e⁻x दिस। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सो I = e⁻x f(x) था हमारा x-1/x+1, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस आपका c। कितना इजी क्वेश्चन था ना, हो गया इजीली। तो कहीं पे आपको जो MCQs होंगे उसमें आपको डायरेक्ट इसी फॉर्म में, जो आपका क्वेश्चन है इसी फॉर्म में आपको वहाँ पे सिंपल क्वेश्चन होंगे, तो आपको डायरेक्ट देख करके करना है, इतना सॉल्व नहीं करना है। बट ये क्योंकि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो हमें पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू।